हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेंस की इस क्लास के अंदर। अब तक हमने क्या है, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रेजेंट से निकलकर पास्ट में चलते हैं। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। अब भूतकाल में या फिर पास्ट में जितने भी एक्शन हुए हैं, उन एक्शन को शो करने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट के अंदर भी हम इन चारों एस्पेक्ट्स को देखेंगे। जैसे अगर कोई काम हो गया है पास्ट के अंदर, तो हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। अगर कोई काम पास्ट में चल रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस में उसको देखेंगे। अगर काम कोई पास्ट में हो चुका था, तो उसको पास्ट परफेक्ट में देखेंगे। अगर काम कुछ तो हो गया था और कुछ चल रहा था, तो उस जो एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे। तो इन चारों एस्पेक्ट्स को हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल टेंस से। अब पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, पहले देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस कहाँ यूज होता है। पास्ट सिंपल टेंस वहां यूज होता है जो एक्शन पास्ट में हो गया, उसके लिए हम पास्ट टेंस यूज करेंगे। अब पास्ट टेंस के अंदर तो सारे काम होते हैं, तो उनके लिए पास्ट टेंस यूज करेंगे। पता कैसे चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक पहचान रहेगी अपने सेंटेंस जो भी अपने को एग्जाम में दिया होगा, उसके अंदर कोई ना कोई उस काम के कंप्लीट होने का समय दिया होगा। जैसे कोई काम कंप्लीट हुआ है पास्ट के अंदर, तो उस काम कब हुआ वो समय हमें पर्टिकुलर समय दिया होगा। ठीक है, तो चलो इससे पहले कि मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं आपको, पहले देख लेते हैं कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी। इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो इसको एक पक्का ध्यान में ये रखना है कि जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट सिंपल टेंस। अगर पास्ट सिंपल टेंस आ गया मतलब सेकंड फॉर्म। तो ये आप गांठ मान के रखना कि जो पास्ट सिंपल टेंस है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसका मतलब है वो पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि पास्ट के अंदर, भूतकाल के अंदर जो भी काम हुआ है, ठीक है, और उस काम के होने का समय दिया गया है, तो इसका मतलब है वो पास्ट सिंपल टेंस ही है। चलो एग्जांपल से देखो। जैसे मैंने लिखा, शी टोल्ड मी अ स्टोरी यस्टरडे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, शी टोल्ड मी अ स्टोरी यस्टरडे। अब इसमें एक बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है। अब पता कैसे चलेगा कि ये जो पास्ट में जो काम हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। अब इसमें देखो, ये यस्टरडे दिया हुआ है। यस्टरडे का मतलब होता है कि कल, ठीक है, जो बीत गया कल। इसका मतलब है ये कहानी उसने कब सुनाई, ये एक्शन कब हुआ, यस्टरडे। इसका मतलब है जो टाइम रिलेटेड, जो टाइम है, कंप्लीटेड टाइम है, वो उस टाइम को यहाँ पे दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा हिंट अपने को मिल गया है। ये स्टोरी उसने मेरे को कब सुनाई, ये स्टोरी यस्टरडे सुनाई, मतलब उस एक्शन होने का जो टाइम है वो दिया गया है। अगर टाइम से रिलेटेड कोई वर्ड दिया हो सेंटेंस के अंदर, उसका मतलब यही होता है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। जैसे ये यस्टरडे दे दिया, यस्टरडे दे दिया। अब यहाँ पे अगर लास्ट नाइट दे देते, ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट लगा के कुछ भी दे सकते हैं, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग बैक, लॉन्ग बैक, लॉन्ग अगो, सम टाइम बैक, समटाइम्स बैक, ठीक है। और इसके अलावा कोई ईयर दिया हो, इन 2010, ठीक है, इन जुलाई। तो इस टाइप से अगर कोई कंप्लीटेड एक्शन का जो समय दिया हो कि वो कब कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तब हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो ये तो होगी बात पास्ट सिंपल टेंस की यूज की। अपने पहचानेंगे कैसे सेंटेंस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोलता आ रहा हूँ कि अपने को दो काम करने हैं। एक तो टेंस पहचानना है सेंटेंस को देख के, फिर उस टेंस के हिसाब से अपने को फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। तो इसमें अपने पहचानने का एक सबसे बड़ा अलग तरीका ये है कि यहाँ पे जो काम खत्म हुआ है उसका इस टाइप से कोई शब्द दिया होगा कि कब हुआ है। लास्ट ईयर हुआ है, लास्ट वीक हुआ है, यस्टरडे हुआ है, लॉन्ग बैक हुआ है, लॉन्ग अगो हुआ है, सम टाइम्स बैक, इन 2010, इन जुलाई। तो कंप्लीटेड टाइम, टाइम का जो शब्द दिया होगा, वर्ड दिया होगा, उससे हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट
सिंपल टेंस है। ठीक है, अगर ये हमें नहीं दिया हो, अगर ये वर्ड्स नहीं दिया हो हमें, अब खाली इतना ही दिया हो, शी टोल्ड मी अ स्टोरी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। देखिए, अगर हम टाइम से रिलेटेड जो वर्ड्स मैंने पहले लिखे थे, अगर वो उनको हटा देते हैं, तो इसका मतलब है ये पास्ट सिंपल नहीं रहेगा, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, फिर ये फिर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल में यही है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम हो चुका है और पास्ट में भी काम, पास्ट सिंपल में भी काम हुआ है, तो हम फर्क कैसे जानेंगे? ठीक है, क्योंकि दोनों ही काम पास्ट में हुए ना, दोनों ही काम पास्ट में हुए, प्रेजेंट परफेक्ट का भी और पास्ट सिंपल दोनों ही काम पास्ट में हुए। अब जब कोई टाइम से रिलेटेड कि काम कब कंप्लीट हुआ है, अगर वो कोई शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब वो पास्ट सिंपल है। अगर टाइम से रिलेटेड कोई शब्द ना दिया हो, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज टोल्ड, ठीक है, हैज टोल्ड आ जाएगा। अगर ये पास्ट सिंपल है तो टोल्ड आ जाएगा। पास्ट सिंपल कब होगा? जब हमें टाइम से रिलेटेड कोई शब्द दिया होगा, कंप्लीटेड जो टाइम है उसका शब्द दिया होगा, जैसे यस्टरडे हो गया, ठीक है, इन 2020 लिख दिया, ठीक है। तो ये टाइम से रिलेटेड अगर शब्द दिए हों तो इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, अगर ये नहीं दिए हों तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, मैं कुछ और सेंटेंस लिखता हूं, जैसे इंडिया फ्रीडम इन 1947, अब यहाँ पे लिखा मैंने गेट, ठीक है। अब हम इस सेंटेंस को देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। जैसे मैंने बताया, पास्ट का कोई समय दिया हो, पास्ट का समय दिया हो, उस जैसे यहाँ पे ये 1947 1947 दिया हुआ है कि कब 1947 को ये एक्शन हुआ है, तो इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है। अगर ये पास्ट सिंपल टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो गेट की वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गेट की सेकंड फॉर्म होगी गॉट, तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। पास्ट सिंपल को पहचानने का ये सबसे बड़ा आसान तरीका है कि यहाँ पे कोई टाइम रिलेटेड वर्ड दिया होगा, जिससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अब जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को जब इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव, वर्ब की सेकंड फॉर्म को नेगेटिव बनाएंगे, तब क्या करेंगे, डू की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाएंगे। अब डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब इसकी सेकंड फॉर्म है ये डिड, तो हम चूंकि ये सेकंड फॉर्म है तो इसको अगर जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देंगे, क्योंकि ये जो सेकंड फॉर्म है वो निकल के डू के अंदर चली गई और डू का डिड बन गया, तो यहाँ डिड आ गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच गई। तो ये जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हम किस में यूज करेंगे? नेगेटिव वाक्यों के अंदर यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, वी प्लेड फुटबॉल लास्ट वीक, ठीक है। अब इसमें देखो लास्ट वीक दिया हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि ये कंप्लीटेड एक्शन दिया हुआ है। पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ लगी। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे? तो वे इसमें क्या होगा, डिड प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पे डिड नॉट प्ले फुटबॉल लास्ट वीक। ये बात समझ में आ गई? प्लेड का डिड नॉट प्ले, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव तो बन गया, अब ऐसे ही इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, मतलब प्रश्नवाचक इसका बनाएंगे। तो जैसे मैंने पहले की क्लास में ये बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर, अगर उसको स्टार्टिंग में लगाएंगे तो वो जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। इसी को, अब इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, डिड, अब ये जो डिड है ये पहले आ जाएगा, डिड वी नॉट प्ले फुटबॉल लास्ट वीक, तो ये डिड पहले आ गया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये
इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये तो बात होगी अपने पास्ट सिंपल टेंस की। अब उस पास्ट सिंपल टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी? पास्ट सिंपल टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी हमेशा। अब इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड लगा देंगे, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, ये गलती हो सकती है। यहाँ डिड भी लगा दिया और यहाँ सेकंड फॉर्म ही कर दी, तो ये गलत हो सकता है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मैंने बताया था, डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नहीं तो ये ऐसे ही लगता है इसके साथ, जब ये लग गया तो यहाँ पे सिर्फ खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, नहीं तो यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी। अगर ये इनमें से कोई एक लगा हुआ है इधर और उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब ये हो गया अपना पास्ट सिंपल टेंस। तो इसके बाद करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वहां यूज होता है जब पास्ट में कोई काम चल रहा था, कोई एक्शन चल रहा था, प्रोग्रेस में था। पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम चल रहा था, उस एक्शन को शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होती है। इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है वो, अब जैसे ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कौन सी यूज होती है? वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज होती है और इसके साथ बी की फॉर्म आती है। अब चूंकि ये पास्ट टेंस है तो बी की फॉर्म वॉज या फिर वर लगेगी। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये ध्यान रखना, वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। एक वचन वॉज, बहुवचन वर। उसके बाद कंटिन्यूअस की जो फॉर्म होती है वो हमेशा फोर्थ फॉर्म होती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे गो हो गया तो इसके साथ आईएनजी लगा दो तो गोइंग। तो इसको हम क्या करेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वहां यूज होता है जो पास्ट के अंदर कोई काम जारी था। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, व्हेन द बेल rang I was watching TV। ठीक है, अब इसमें देखो, when the bell rang, जब बेल बजी, I was watching TV। ठीक है, I was मतलब होता है कि ये कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस, इससे तो पता चल गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, मतलब कंटिन्यूअस है। अब कौन सा कंटिन्यूअस है? पास्ट कंटिन्यूअस है। पता कैसे चला? इसका पता हमें इस सेंटेंस से चला। ये जो क्लॉज दे रखा है इससे हमें हिंट मिला कि इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है रैंक, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब ये रैंक जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है ये पास्ट का एक्शन है पूरा। अगर ये पास्ट का एक्शन है तो इससे रिलेटेड जो ये एक्शन है ये भी पास्ट का ही होगा। तो हमें इससे पता चला रैंक से, ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ये सेकंड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट का एक्शन है पूरा। अगर ये पास्ट का एक्शन है तो टीवी देखना कोई एक पल भर का तो काम है नहीं, ये थोड़ा लंबा चलता है, घंटे 2 घंटे। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यूटी रहती है। जब कंटिन्यू था तब ये पास्ट का है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता ही है, वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब एक सेंटेंस और देखो, जैसे व्हेन, और यहाँ पे लिख देता हूँ कुक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब अपने को पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। वैसे तो हमें पता ही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर एग्जाम में अगर आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हमें देखो, इसके अंदर जैसे मैंने बोला कि हर सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई हिंट दिया होगा। अब इसमें कौन सा हिंट है? इसमें देखो, व्हेन ही केम माय मदर फूड। अब इसमें और तो कोई हिंट दिया नहीं है, हमें वर्ब देखनी है कि कोई ना कोई यहाँ पे वर्ब मिलेगी और उस वर्ब से पहचान जाएंगे कि कौन सा टेंस है। ठीक है, तो इसमें एक तो ये वर्ब है जो हमें भरनी है चेंज करके टेंस के अनुसार। अब कोई दूसरी वर्ब है, हाँ ये रही केम, ये केम वर्ब है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा था, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो ये जो कम, केम, कम, ये भी एक सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल है। अगर ये पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट होगा। ठीक है, अब ये कुकिंग का काम है, ये भी एक पल भर में काम होने वाला नहीं है, लंबा चलने वाला काम है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगी। जब वो आया, व्हेन ही केम, जब वह आया, तो मेरी मदर थी वो कुकिंग कर रही थी, क्या, फूड बना रही थी। तो बना रही थी मतलब कंटिन्यूअस काम था,
अगर कंटिन्यूअस है तो हम कुक को कुकिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुकिंग, क्योंकि वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो हमेशा कंटिन्यूएशन को दिखाती है, काम के जारीपन को दिखाती है, प्रोग्रेस को दिखाती है। ठीक है, अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगेगी। कुकिंग तो हमने लगा दिया, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? क्योंकि ये पास्ट टेंस है और तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? वॉज। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वॉज वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस तरीके से हम पहचान जाएंगे कि ये जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे एक सेंटेंस और देखो, शी वॉज फूड, यहाँ पे ईट। अब इसमें देखो फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। ठीक है, अब इसमें देखो कोई ना कोई हिंट मिल जाएगा। देखो ये सेंटेंस एक दिया हुआ है पहले और ये एंड से जोड़ के दूसरा सेंटेंस है। दूसरे सेंटेंस वाली जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो टेंस पहचानने के बाद हमें भरनी है। तो इसमें देखो पहले इसमें वॉज रीडिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है, तो ये काम दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो शी वॉज रीडिंग बुक, तो वो बुक पढ़ रही थी, पास्ट कंटिन्यू है यहाँ पे। एंड आई वॉज ईटिंग फूड, तो यहाँ पे मैं खाना खा रहा था। ठीक है, अब जब खा रहा था तो हमें ये वाली फॉर्म ओवर भरनी है। तो आई के साथ वॉज और प्लस ईट की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी ईटिंग। तो इस तरीके से हम हेल्पिंग और वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे ईटिंग। अब इसका जो नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाते वक्त जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फिर मेन वर्ब आती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जैसे वॉज है तो यहाँ पे नोट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वॉज वॉचिंग है तो यहाँ नोट आ जाएगा, वॉज नॉट वॉचिंग। ऐसे ही वॉज नॉट कुकिंग, ऐसे ही वॉज नॉट रीडिंग। तो इस तरीके से हम नेगेटिव बनाएंगे। इंटरोगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसका यूज हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में अक्सर इस टाइप के सेंटेंस जरूर देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हमें पूछते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को शो करता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो वो एक्शन होते हैं जो पास्ट के अंदर कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, अब पास्ट के अंदर तो कंप्लीट जो हो चुके थे उनको तो हम पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट सिंपल से भी पता कर सकते हैं, वो पास्ट सिंपल भी हो सकते हैं। तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे पता चलेगा? पास्ट परफेक्ट जो टेंस होते हैं ना वो पास्ट के भी पास्ट होते हैं, मतलब भूतकाल के भी भूतकाल। अपना जो वर्तमान का जो भूतकाल है वो पास्ट है, अब पास्ट का भी पास्ट होगा, वो पास्ट परफेक्ट होगा। जैसे अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखो जैसे ये टाइमलाइन है और ये प्रेजेंट है, ये है प्रेजेंट। ठीक है, अब प्रेजेंट का जो पास्ट रहेगा तो उसको तो हम बोलेंगे पास्ट सिंपल। इसको क्या बोलेंगे? पास्ट सिंपल। अब इस पास्ट का ही पास्ट, इस पास्ट का भी पास्ट रहेगा, इस पास्ट का पास्ट रहेगा, वो बोलेगा पास्ट, वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब देखो ये हो गया प्रेजेंट। अब प्रेजेंट का जो, प्रेजेंट से पहले जो एक्शन हुआ है पास्ट, प्रेजेंट का जो पास्ट होता है पास्ट सिंपल होता है, और पास्ट का भी जो पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, अब इस पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज जहां होता है कि पास्ट के अंदर दो काम एक्शन होते हैं, एक तो यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। ठीक है, प्रेजेंट के ये दोनों ही पास्ट है। ठीक है, पास्ट सिंपल है और ये पास्ट परफेक्ट है। अब पास्ट के अंदर दो काम, दो एक्शन होते हैं। ठीक है, एक पहले होता है और एक बाद में होता है। जो पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और जो बाद में होता है वो पास्ट सिंपल होगा। चलो थोड़ा सा और समझते हैं इसको आगे। अब जैसे ये टाइमलाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये क्या है? प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट के पास्ट में, जैसे ये पास्ट है, पास्ट के अंदर दो एक्शन हुए हैं। पास्ट के अंदर क्या हुए हैं? दो एक्शन हुए हैं, एक पहले हुआ है और एक बाद में हुआ है। ठीक है, अब दो एक्शन हमें सेंटेंस के अंदर दिए होंगे, एक एक्शन दो एक्शन, दोनों एक्शन सेंटेंस के अंदर दिए होंगे। अब हमें तय करना पड़ेगा कि पहले एक्शन कौन सा हुआ है और बाद का एक्शन कौन सा है। जो पहले का एक्शन है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और जो बाद का एक्शन है उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस के अंदर ये, जैसे ये एक सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है, अब इनमें से एक एक्शन ये हुआ है और एक एक्शन ये हुआ है। अब इनमें से जो पहले होगा
जैसे ये एक्शन पहले हुआ है और ये एक्शन 2 नंबर मतलब बाद में हुआ है तुरंत, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट के अंदर 2 एक्शन हुए हैं, एक एक्शन पहले हुआ और एक तुरंत बाद में। एक साथ तो दोनों एक्शन हो नहीं सकते, अगर एक साथ दोनों एक्शन होंगे तो उनके लिए अलग टेंस यूज होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक पहले एक्शन हुआ है, एक बाद में एक्शन हुआ है। जो एक्शन पहले हुआ है उसका ये पास्ट है और ये पास्ट का भी पास्ट है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट है, इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अब जो एक्शन बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में जो फॉर्म ऑफ वर्ब रहती है वो ये रहती है, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी रहेगी, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी थी, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है इसलिए थर्ड फॉर्म, और पास्ट है इसलिए हैड, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है परफेक्शन को दिखाती है, ठीक है। और जो हैड है ये पास्ट टेंस को दिखाती है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर्म ऑफ वर्ब आपको याद रखनी है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है फिक्स इसकी पास्ट परफेक्ट टेंस की, और पास्ट सिंपल टेंस अपने को पता ही है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। तो अब जब सेंटेंस के अंदर 2 एक्शन होंगे, एक पहले और एक बाद में, ठीक है, तो जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ उसके लिए पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखते हैं एग्जांपल। रीच, ठीक है। अब देखो इसमें 2 एक्शन हुए, एक तो बेल बजी और दूसरा मैं पहुंचा, ठीक है। 2 एक्शन हुए, एक बेल बजी है और दूसरा मैं पहुंचा हूं। अब इनमें पहले और बाद में पता कैसे चलेगा कि पहले एक्शन कौन सा हुआ और बाद में कौन सा एक्शन हुआ है, तो उसके लिए पहले और बाद में के लिए हमें देखो 2 बिफोर का मतलब होता है पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद, ठीक है। इन दो शब्दों से हमें पता चल जाएगा कि एक्शन पहले कौन सा हो और बाद में कौन सा हो। नॉर्मली क्या होता है ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आफ्टर और बिफोर जैसे कोई शब्द हमें दे दिए जाएंगे ताकि हम आसानी से पहचान लें कि पहले एक्शन कौन सा हुआ है और बाद में कौन सा हुआ है। जो पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट का लगा देंगे और जो बाद में उसके लिए पास्ट सिंपल लगा देंगे। अब देखो, अब ये यहाँ पे बिफोर दिया हुआ है, ठीक है। एक तो बेल का बजना और दूसरा मेरा पहुंचना। अब बेल बजी पहले या फिर मैं पहले पहुंचा, इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता इससे चलेगा बिफोर से। बिफोर का मतलब ये काम पहले हुआ है। अगर यहाँ पे आफ्टर होता है तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो ये काम पहले हुआ होता। अगर यहाँ पे आफ्टर होता तो ये काम पहले हुआ होता। तो यहाँ पे बिफोर है, इसका मतलब ये काम पहले हुआ है। तो जब ये काम पहले हुआ है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म मतलब रंग। द बेल हैड रंग बिफोर आई। अब इसमें क्योंकि इसमें पास्ट परफेक्ट पहले काम हुआ है, पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पे नेचुरली पास्ट सिंपल यूज होगा जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। रीच का हो जाएगा रीच्ड, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देखो, द पेशेंट कम, ठीक है। अब देखो इसमें आफ्टर दिया होगा, आफ्टर का मतलब बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, मतलब ये काम पहले हुआ है। बिफोर का मतलब ये काम पहले हुआ है। आफ्टर या फिर बिफोर से हम पूछेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ है तो ये बता देगा। ये बोल रहा है बिफोर तो ये काम पहले हुआ है, ये बोल रहा है आफ्टर तो मतलब ये काम पहले हुआ है। अगर ये काम पहले हुआ है तो यहाँ पे हैड प्लस मतलब पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैड कम, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाएगी डाइड, ठीक है। ये डाइड सेकंड फॉर्म है। अब देखो एक सेंटेंस और देखते हैं, द रेन रीच, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देखो, अब ट्राई रीच। अब इसमें देखो सेंटेंस सेम ही है लेकिन बिफोर और आफ्टर का फर्क है। पास्ट के अंदर दोनों एक्शन हुए हैं, एक्शन दोनों पास्ट के अंदर, ये भी पैरेलल एक्शन है, ये पहले हुआ है या फिर ये पहले हुआ है। अब देखो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर दो दो एक्शन है जो कि पास्ट में हुए हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ, क्योंकि देखो इसमें बिफोर एक हिंट दिया हुआ है, बिफोर का मतलब पहले, इसका मतलब ये काम पहले हुआ है। अब इसमें आफ्टर है, इसका मतलब ये काम पहले हुआ है। अब ये काम पहले हुआ है
तो जो पहले एक्शन होता है पास्ट के अंदर उसके लिए हैड, थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड। अब जब ये बाद में हुआ है तो इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी रीच्ड। अब इधर दोनों काम पास्ट में हुए। अब यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद, मतलब ये बाद वाला काम, इसके बाद वाला ये चीज है, ये पहले हुई है, तो यहाँ पे हैड रीच्ड। अब वहां पे अगर पास्ट परफेक्ट आ गया तो यहाँ पे पास्ट सिंपल, नेचुरली पास्ट सिंपल ही आएगा, स्टॉप, स्टॉप्ड। ये सेकंड फॉर्म होगी और ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगी। तो आई थिंक आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। देखो पास्ट परफेक्ट हम टेंस वहां यूज करते हैं जहां पास्ट के अंदर दो काम हुए हों, एक पहले और एक बाद में। जो पहले काम हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बाद में काम हुआ है उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे, उसका जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब उसके लिए हमें हिंट दे दिए जाएंगे, जैसे बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। बिफोर का मतलब ये काम पहले हुआ है, आफ्टर मतलब ये काम पहले हुआ है। जो काम पहले हुआ है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और जो काम बाद में उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। इस टाइप के जो सेंटेंस है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। अगर ये चीजें अगर आपके ध्यान में रहेगी तो टेंस का कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, आपके नंबर पूरे आएंगे। ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है। जैसे अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था ना, जैसे वर्तमान के अंदर कुछ काम चल रहा, कुछ तो काम कंप्लीट हो गया है और कुछ चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं 2 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं, परफेक्ट हो चुका है 2 घंटे का काम, और अभी भी वो काम चल रहा है, पढ़ाने का काम चल रहा है। यही अगर बात हमें पास्ट की बतानी हो तो पास्ट के अंदर जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो पास्ट के अंदर कुछ काम हो गया था और कुछ जारी था। उस सेक्शन को शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे 2 साल पहले जब मैं यहाँ आया तो ये बिल्डिंग 2 महीने से बन रही थी, ठीक है। जैसे मैं पिछले हफ्ते घर गया तो मेरा माली 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है, इस टाइप के जो एक्शन है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शो करते हैं। जैसे मैं एक टाइमलाइन बताता हूँ तुम्हें। जैसे ये टाइम है, ये है प्रेजेंट, ठीक है, ये क्या है प्रेजेंट, और ये है पास्ट। यहां से कोई काम स्टार्ट हुआ, जैसे यहां से कोई काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, हो सकता है यहां तक रहा हो कंटिन्यू, लेकिन इस पास्ट के अंदर ये पास्ट है, यहाँ पे ये क्या था कंटिन्यू था, यहाँ पे ये कंटिन्यू था, और यहां तक ये काम हो गया था, ठीक है। तो इतना काम कंप्लीट हो गया था और ये काम अभी भी जारी था। अब नहीं है, अब प्रेजेंट में जारी नहीं है, वो पास्ट के अंदर यहाँ पे जारी था और कुछ हो गया था, कुछ जारी था। जैसे मैंने लिखा, मैं एक हिंदी में एक सेंटेंस लिख के आपको समझाता हूं। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने कि जब मैं यहाँ आया तब यह मकान 2 महीने से बन रहा था। अब इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे समय दिया हुआ है कंप्लीशन का, 2 महीने से, 2 महीने से, ये 2 महीने से मकान बन रहा था, तो ये इतना काम 2 महीने का काम जो है वो परफेक्ट हो चुका था, मतलब इतना काम कंप्लीट हो चुका था, 2 महीने का काम परफेक्ट हो चुका था। अब अभी भी बन रहा था, वो तब भी बन रहा था, हालांकि 2 महीने का कंप्लीट हो गया था लेकिन फिर भी बन रहा था, तो मतलब कंटिन्यू था ये, तो ये काम यहाँ पे कंटिन्यू था। अब कुछ परफेक्ट हो गया था और कुछ कंटिन्यू था, इसका मतलब ये टेंस कौन सा है परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जो ये एक्शन है, यह मकान 2 महीने से बन रहा था, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये हिंदी सेंटेंस में था का पता चल गया, हिंदी सेंटेंस में लिखा है इसलिए था से भी हमें पता चलता है कि ये पास्ट का है। दूसरा ये कि जब मैं यहाँ आया, आया का मतलब होता है ये पास्ट की बात है, आया का मतलब है कि ये पास्ट की बात है, मैं जब यहाँ आया, ठीक है। तो इससे तो पता चला ये पास्ट है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कंटिन्यू था, ठीक है, और इससे पता चल रहा है कि 2 महीने से 2 महीने का काम हो भी चुका था। तो इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में जो काम
कुछ तो हो गया था और कुछ अभी भी कुछ जारी था। जो काम पास्ट में कुछ तो परफेक्ट हो गया था और कुछ जारी था, तो उस एक्शन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए, उस एक्शन को शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। अब इसमें देखते हैं, ये बात अगर समझ में आ गई हो तो मैं आपको एक फॉर्म ऑफ वर्ब और बता देता हूं। तो इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी रहेगी? अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कौन सी होगी? ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड, बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, मतलब आईएनजी वाली कंटिन्यूस फोर्थ फॉर्म। पास्ट परफेक्ट हैड बीन, ठीक है, हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये तुम्हें याद रखना है, ये अपने को याद रखना है कि हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था, हैज या फिर हैव, बीन फोर्थ फॉर्म। अब हैज हैव को हैड में चेंज कर दिया क्योंकि ये पास्ट है, तो हैज हैव का हैड बन गया, बाकी बीन और फोर्थ फॉर्म वैसी की वैसी है। ठीक है, तो ये तो एक हिंदी में आपको समझाने के लिए मैंने सेंटेंस लिखा। अब कुछ इंग्लिश के सेंटेंस लिखते हैं। अब देखो, ये इंग्लिश के कुछ सेंटेंस लिखे हैं मैंने, इनको करते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस का एक जो हिंट रहता है वो ये रहता है कि सिंस और फॉर के बाद में टाइम दिया होता है सेंटेंस के अंदर। जैसे ये तो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, ये दिया हुआ है, सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर के बाद टाइम। सिंस के बाद जो पॉइंट ऑफ टाइम, जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, ठीक है, वो चाहे घड़ी का टाइम हो, वो चाहे दिन का नाम हो, वो पार्ट ऑफ डे का नाम हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस मिडनाइट। ठीक है, तो सिंस हो गया, सिंस आगे कोई सन दिया हो, कोई महीना दिया हो, कोई घड़ी का टाइम दिया हो, तो सिंस होगा, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो। अगर फोर दिया है तो इसका मतलब है फोर के आगे कोई पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 2 साल, 2 महीने, 4 महीने। ठीक है, तो फोर के बाद पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा और सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा। अब इनके ऊपर आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हिंट दिया गया था। परफेक्ट कंटिन्यूस का जो हिंट रहता है, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हमेशा सिंस और फॉर के बाद टाइम लगा रहता है। सिंस फॉर के बाद टाइम अगर दिया होगा, इसका मतलब है परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, वो हम सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चलेगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, When I reached home, she read novel for 2 hours. ठीक है, When I reached home, she dash novel for 2 hours. हमें read की फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। पहले पहचानते हैं कि टेंस कौन सा है। सबसे पहले तो ये देखो, 4 के बाद 2 आवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। वो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस कोई सा भी हो, वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसके एक पहचानने का तरीका यही है कि सिंस फॉर के बाद टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, वो हम बाकी के सेंटेंस से पता चलाएंगे। इससे हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट है या पास्ट है या फिर फ्यूचर है। अगर हम इतना ही रखते हैं, अगर हम सेंटेंस को इतना ही रखते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता। ठीक है, क्योंकि इसमें पास्ट का कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। अगर पास्ट का कोई रेफरेंस नहीं दिया होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो इसीलिए दी हुई है ताकि हमें पता चले कि ये प्रेजेंट नहीं बल्कि क्या है, पास्ट है। पता कैसे चलेगा? ये देखो, फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है। अगर हमें टेंस का पता करना हो ना, तो सेंटेंस के अंदर कोई दूसरी वर्ब ढूंढो, उस वर्ब को पॉइंट फोकस करो। अगर वो वर्ब प्रेजेंट की है तो इसका मतलब ये एक्शन पूरा प्रेजेंट का है। अगर वो वर्ब जो है वो पास्ट की है, इसका मतलब वो पूरा सेंटेंस पास्ट का है। ये दोनों एक्शन पास्ट के। अब इसमें देखो, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट है। जब मैं घर पहुंचा तो परफेक्ट कंटिन्यूस है, कर रही थी, 2 घंटे से पढ़ रही थी। तो अगर 2 घंटे से पढ़ रही थी, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैड बीन फोर्थ फॉर्म लगेगी, तो शी हैड बीन फोर्थ फॉर्म रीड की रीडिंग। ठीक है, When I reached home, she had been reading novel for 2 hours. ये हो गया अपना। अब दूसरा देखो, अभी इसमें भी सिंस मोर नहीं लिखा हो, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस है। पास्ट है कि प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पता कैसे चलेगा? इसमें वर्ब ढूंढो कोई दूसरी। मैन नहीं है, माई नहीं है, फादर नहीं है, ये केम। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट टेंस है।
तो ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन फोर्थ फॉर्म, हैड आई के साथ हैड बीन फोर्थ फॉर्म किसकी लगेगी? जैसे टीवी है तो इसमें वॉच होगा, ठीक है, इसको वॉच लिखना है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वॉचिंग, ठीक है। तो आई हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब इसमें देखो आई वॉज टायर्ड, आई सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे देखो सिंस, सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है? वॉज का मतलब होता है पास्ट, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या करेंगे? आई हैड बीन वर्क की फोर्थ फॉर्म वर्किंग। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अपने किया है, कुछ एग्जांपल्स भी देखें इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और कैसे हम सेंटेंस को पहचानेंगे और उस हिसाब से फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें लगाएंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से अगर आप सेंटेंस एग्जाम के अंदर करोगे और एग्जाम के अंदर इस तरीके की अप्रोच रखोगे कि पहले टेंस पहचानना फिर फॉर्म ऑफ वर्ब भरना, तो आपका सेंटेंस जो है वो टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरीके से आपको समझना है और करना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसके अंदर हम फ्यूचर टेंस को करेंगे। तब तक के लिए जय